नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रापित योग के विषय में। तो ये योग कैसे बनता है? तो जब किसी भी जातक की कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठते हैं किसी भी भाव में, तो इसे श्रापित दोष कहते हैं। ठीक है। अब श्रापित दोष किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, वो देखते हैं। तो अगर श्रापित दोष किसी भी व्यक्ति की कुंडली में है तो सबसे पहले उसकी सांस बाधित होती है। शनि प्राणवायु का कारक है, तो शनि के साथ जब राहु आता है तो ज़्यादातर देखा गया कि प्राणवायु बाधित रहती है, सांस लेने में दिक्कत आती है इंसान को। ठीक है। दूसरी बात ये है कि शनि राहु एक साथ होते हैं तो बहुत लंबे समय तक बीमारियां रहती हैं, एक के बाद एक बीमारी लगी रहती है। उस इंसान का कभी बीमारियों पे खर्चा रुकता नहीं है, उसके घर में कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है, या तो वो बीमार रहेगा या कोई बीमार रहेगा ही रहेगा। ठीक है। शनि बोन्स का कारक है, तो इंसान की हड्डियों की दिक्कत रहती है। ठीक है। हड्डियों में आर्थराइटिस की दिक्कत हो गई, जॉइंट्स पेन हो गए या जॉइंट्स कमज़ोर हो गए, तो ये दिक्कत श्रापित दोष में देखी गई अक्सर। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये अलग अलग भावों में बनता है तो उससे रिलेटेड समस्या भी देता है। जैसे लगन पे है, ठीक है, तो हेडेक की दिक्कत दे सकता है। दूसरे भाव में तो धन संचय करने में समस्या होती है। शनि जमीन का कारक है तो प्रॉपर्टी विवाद या कोई लिटिगेशन की भी समस्या आ सकती है। ठीक है। दूसरे भाव में परिवार के साथ समस्या आ सकती है। तीसरे भाव में भाई बहनों के साथ में या फिर जो कजिन्स हैं उनके साथ में कोई विवाद रह सकता है। चौथे भाव में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देता है या फिर घर की कोई समस्या रहती है। पंचम में ये पढ़ाई बाधित कर देता है। षष्ठम भाव में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं। सप्तम में ये मैरिड लाइफ खराब कर देता है। अष्टम में भी समस्या ये स्वास्थ्य की देता है।